बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2024 से लेकर अब तक जो है 46,622 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है बिहार को। लेकिन वही तेजस्वी यादव ने कई सारे आंकड़े पेश किया और कहा कि बिहार में जो है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और ये तो सिर्फ विभाग की बात हुई कि 30% कमीशन जो है जो ठेकेदार को टेंडर दिया जाता है उसको मिलता है। इसके अलावा भी प्रखंड से लेकर और विभाग के पदाधिकारी तक को कमीशन दिया जाता है। सीईओ और बीडीओ की भी बात की। पहले आपको हम सुनवाते हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। खुद के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार और संगठित लूट के कारण राज्य में जो है वित्तीय अराजकता जो है पैदा हुई है। दिसंबर से लेकर के अब तक 7 कैबिनेट मीटिंग हुए हैं और उसमें 76,622 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति जो है दी गई है। यानी अधिकांश योजना केवल निर्माण से संबंधित है। अब हमारे पास ये कैबिनेट डिसीजंस कब कब हुए इसका डिटेल भी है। 19 दिसंबर 2024 को कैबिनेट मीटिंग हुई। लगभग जो है उसमें 1949 करोड़ रुपए का योजनाओं की स्वीकृति दी गई। दूसरा 10 जनवरी 2025 को कैबिनेट मीटिंग हुई। उसमें 12,422 करोड़ की स्वीकृति दी गई। तीसरा 4 फरवरी 2025 को यानी 16,049 करोड़ का स्वीकृति जो है दी गई। चौथा 23 फरवरी 2025 17,736 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। 25 यानी 5वां कैबिनेट 25 फरवरी 2025 27,381 करोड़ की स्वीकृति जो है दी गई है। छठा कैबिनेट जो हुआ 19 मार्च 2025 492 करोड़ की स्वीकृति दी गई। 8 अप्रैल यानी 7वां कैबिनेट जो हुआ 8 अप्रैल 2025 यानी 593 करोड़ की स्वीकृति जो है दी गई है। यानी इन टोटल 7 कैबिनेट का अगर हम लोग देखें तो 76,622 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई, जिसमें कि केवल निर्माण में अधिकांश योजनाओं की स्वीकृति जो है दी गई। ज़्यादातर भवन निर्माण हो, पथ निर्माण हो, जल संसाधन हो, ग्रामीण कार्य हो, यानी अन्य वैसे विभाग जहां संबंधित है, जहां ग्लोबल टेंडरिंग की जा रही है, ठेकेदार के माध्यम से जो मंत्री लेवल के जो लोग हैं, लगभग आप जान रहे हैं, पूरा बिहार जानता है कि निर्माण कार्यों में एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। ये भ्रष्ट सरकार निर्माण संबंधित योजनाओं में तत्काल टेंडर निकाल और तत्काल कमीशन प्राप्त कर चुनावी खर्चा निकालने का इन लोगों का तरकीब है। अब जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, अब वो लोग जान रहे हैं कि अब इन लोग दोबारा सरकार में आएंगे नहीं, तो जितना आनंद फानंद हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे, इसी में ये सरकार जो है लगी पड़ी है। चुनाव का खर्च भी
जो है जनता के पैसे, बिहार के पैसों से ये लोग जो है कैसे निकालेंगे, इसकी पूरी लूट है। अभी हम आपको बताएंगे, उसमें सब कुछ जो है दिखने लगेगा। यानी आनन फानन में ये सरकार जो है टेंडर निकाल रही है, कमीशन जो है लिया जा रहा है ग्लोबल टेंडरिंग करके। यानी बिहार के ठेकेदारों को कोई काम नहीं मिलेगा, बाहर के लोग आएंगे और अमाउंट फिक्स कर दिया गया है 30%, और उसी के तहत जो है ये काम हो रहा है। अब संरचनाएं ऐसी, पुल है तो पुलिया नहीं है, अप्रोच पथ है तो पुल नहीं है, इसमें भी हम डिटेल में आएंगे। कई बिल्डिंग का जो है बन गया ढांचा, उपयोग नहीं है, जबकि पिछले 3 महीनों में ही कैबिनेट के द्वारा चुनाव वर्ष को ध्यान में रखते हुए 76,000 करोड़ से अधिक योजनाओं की घोषणा ये लोगों ने कर दिया है, योजनाओं की स्वीकृति इन लोगों ने दे दी है। यानी जो स्कीम एक्सपेंडिचर है योजना मद में से 1,16,000 करोड़ में से समझिए कि 76,000 करोड़ मात्र 3 महीने में इन लोगों ने घोषणा कर दी। अब सरकार से ये सवाल है हमारा कि सरकार बताए कि इस वित्तीय वर्ष के बजट के योजना मद में जो 1,16,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, क्या वित्तीय वर्ष की ऑनगोइंग योजनाओं की राशि भी इसमें सम्मिलित है कि नहीं? जो पिछले वित्तीय वर्ष की जो योजनाओं जो स्वीकृत थी या योजनाएं जो चल रही थी, क्या उसका भी राशि इस वाले में इंक्लूडेड है या नहीं है, सम्मिलित किया गया है कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। अगर हाँ तो फिर नई योजनाओं के लिए या बाकी और डिपार्टमेंट्स के लिए ये पैसा कहाँ से लाएंगे? इस सरकार में कुल बजट का 8 से 9% केवल सूद देने में जा रहा है। जो इन लोगों ने लोन लिया है, जो हर बिहारी पे कर्जा है, मतलब 8 से 9% उसका सूद लौटाने में इसका जो है पैसा जा रहा है। यानी आप समझिए कि सालाना 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तो सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने में ही जा रहा है। यानी सालाना 25 से 30,000 करोड़ केवल ब्याज को चुकाने के लिए जा रहा है। तो सवाल उठता है कि कहाँ से इन योजनाओं के लिए ये राशि लाएंगे, क्या है? और केंद्र सरकार जो ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, अब तक क्या मदद की है, इसमें जरा केंद्र सरकार की भूमिका भी बताइए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा साफ तौर पे कि बिहार में जो है कमीशन खोरी बढ़ गई है। बिहार के बाहर के लोगों को ठेका दिया जाता है और बिहार में जिस प्रकार से रोज़गार की बात की जा रही है और कहा जा रहा है सत्तारूढ़ दल के द्वारा कि बिहार में रोज़गार बढ़ रहा है, लेकिन बिहार के बाहर के लोगों को 30% कमीशन लेकर उनको जो है ठेकेदारी दी जाती है। वही कई सारी पुल पुलियों का भी बात किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि 600 से अधिक ऐसे पुल है बिहार में जिसका कोई उपयोग नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई का बर्बादी किया जा रहा है। बस इतना ही। रोशन कुमार, पटना।